दिख रहा है ना? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है? क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं ये सर। वर्ड जो लिखा हुआ है वो ब्लर्ड है? सर क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये जो लिखा हुआ है ये ब्लर्ड है या नो सर लाइट दिख अधिक तो है? क्लियर है, बस आप वॉइस क्लियर नहीं है बस वॉइस सर। क्लियर नहीं है? अच्छा, एक मिनट रुक जाना। हाँ, नो सर। नहीं, पैन से नहीं आ रहा होगा, वो नेटवर्क इशू होगा। अभी ठीक है? जा रही को आवाज? नो आवाज ठीक सर है? वॉइस नहीं क्लियर है। नो श्रेया? सर। अच्छा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, चलो ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में 4.5 होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बन गया सबसे? हाँ, 1 और 2 दिया था, 1, 2, 3, 4 दिया था। ये भी हम लोगों ने 3, 4 भी पढ़ा था ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फिर बनाई है? शुभम बनाया है? नहीं, इसीलिए सर नीचे झुकाया हुआ है। नहीं, श्रेया तुम बनाई है 1, 2, 3, 4? नो सर। नहीं, क्यों? ओके, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? उस मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कैसे बनता है? जितने भी को फैक्टर्स हैं उनको उनके पोजीशन पे लिख दो, एलिमेंट को हटा के सारे को फैक्टर्स को लिख दो। सो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और इसका क्या ले लूं? ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स आएगा यही मैट्रिक्स हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। सो एडजॉइंट ऑफ ए का फाइनल आंसर क्या होगा? C11, C12, C13, C21, C22, C23 एंड C31, C32 एंड C33। यही एडजॉइंट है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चीज क्या देखा था कि अगर हम इस मैट्रिक्स ए को इसके एडजॉइंट से ही मल्टीप्लाई कर दें, इसके एडजॉइंट से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों सेम आंसर आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर ए मेरा n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी भी मेरा n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। यही था। अब इससे हम लोग बहुत सारा रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं, इससे बहुत सारा रिजल्ट कंक्लूड होता है। तो ये मेरा सबसे इनिशियल फेज है फॉर्मूले का, 4.5 के बाद जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखा था ना वीडियो श्रेया तुमने लास्ट यस क्लास सर। का? अब पहला कंक्लूजन, पहला रिजल्ट तो हम लोग को मिल गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो दूसरा रिजल्ट हम लोग कंक्लूड करते हैं इसी से। हमको पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर है। अब ये तुमको एक चीज क्या कंक्लूड करा रहा है, हम इनवर्स के कॉन्सेप्ट को इससे पता कर सकते हैं।
इनवर्स का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स चैप्टर में देख रखा था। क्या था? ए एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमने उसी चैप्टर में डिस्कस किया था कि इनवर्स हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता है। हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, अगर पूरा का पूरा एक रो 0 आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स का नोटेशन कैसे होगा? इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? ए सुपरस्क्रिप्ट -1। ये एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है? ओके, सो ए इनवर्स की हमने क्या क्या प्रॉपर्टी रिकॉल की थी? अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या कंक्लूड किया था? ए और बी का इनवर्स मिल रहा है और ए बी का इनवर्स मिल रहा है, तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स ए। ये सारा ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख रखा था मैट्रिक्स चैप्टर में। ओके, सो इसका यूज हम लोग करते हैं यहां पर फर्स्ट वाले का। ये मैट्रिक्स है, हमको इसके इनवर्स के बारे में जानना है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इधर है तो हम इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड से मल्टीप्लाई करने पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। सो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इनवर्स हमने इधर मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स इधर भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहां 3 मैट्रिक्स है, 1 2 3। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो ए इनवर्स इंटू ए, इसमें हम ब्रैकेट का पोजीशन यूज कर सकते हैं, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो स्केलर है, सो स्केलर बाहर आ सकता है, इंटू ए इनवर्स इंटू आई। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई होगा। सो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई कितना होगा? ए। सो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये आई हो गया, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। सो ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखो एक स्केलर जो है एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ए इनवर्स निकालने का ये एक फॉर्मूला बता रहे हैं ना। एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी एलिमेंट्री ऑपरेशन से देखा था, दूसरा फॉर्मूला ये आ रहा है ए इनवर्स का वैल्यू जो होगा, सिंपली तुम एडजॉइंट निकाल लो और एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट ऑफ 8 से डिवाइड कर लो, ए इनवर्स मिल जाएगा। समझ में आया श्रेया? यस सर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों है। मैथ्स में डेनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। यानी कि अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो इस पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनवर्स को एग्जिस्ट करना पड़ेगा,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, नॉन। वहां अब हमको इनवर्स के एग्जिस्टेंस का दो कंडीशन पता चल गया। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है, अगर पूरा का पूरा एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के दौरान जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कैलकुलेट करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट only if determinant of A is nonce। यानी कि ये फॉर्मूले की वैलिडिटी ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। श्रेया समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। सोफिया होमवर्क बना ली? सर सोफिया नहीं है। नहीं है। सत्यम, सत्यम होमवर्क बना लिया? नो सर, थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ। कर लेंगे। ओके, अब यहां से एक दो डेफिनेशन हम लोग और कंक्लूड करेंगे। इसमें कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है? फाइंड एक्स सो दैट टू थ्री 5x इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या कभी कभी एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन। तो क्या होगा x का वैल्यू? फाइंड x सो दैट a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, 15/2। इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इसने बोला है क्वेश्चन कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? जीरो। तो डिटरमिनेंट इसका निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 15/2। अगर यही क्वेश्चन होता है इनवर्स एग्जिस्ट, तो आंसर क्या होता? हाँ, इसका मतलब इसका वैल्यू 15/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x का वैल्यू तब क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 15/2, ठीक है। सो इस पे 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब इसके बेसिस पे ना हम लोग दो तरह के मैट्रिक्स और डिफाइन करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। Okay, so next definition, singular matrix. So it is a square matrix, ठीक है, obviously, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। So it is a square matrix whose determinant is 0. जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is non-zero. सो अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर, यानी कि इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
इस पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन सेम बनेगा, फाइंड एक्स सो दैट, सेम क्वेश्चन इज नॉन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। उसमें डिटर्मिनेंट जीरो नॉन जीरो कर रहे थे तो डेफिनेशन ऑलरेडी बोलता है कि डिटर्मिनेंट जीरो या नॉन जीरो, यानी इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दुर्गेश समझ में आया ये? श्रेया अगर समझ में ना आए तो पूछते जाना बीच में, ठीक है, या बोर्ड अगर नहीं दिख रहा हो तो बोल देना एक बार, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो फर्स्ट और सेकंड दो आ गया प्रॉपर्टी। तीसरा, सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n cross n. B is also square matrix of order n cross n. तो A क्रॉस A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा ना? हाँ सर बोलो बोर्ड श्रेया। क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज होगा, बीच बीच में फ्लक्चुएट कर रहा होगा मेरे ख्याल से यस नेटवर्क, सर, इसीलिए शायद नहीं यस दिख रहा सर, होगा। अभी ठीक है सर। ओके, सो A और B, A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। अब A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो यानी कि हम इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही राइज होता है कि अगर A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी। तो ये तुमको क्या बोलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो इससे मेरा काम आसान हो गया ना। अब यहाँ पे अगर हमको A इंटू बी का डिटरमिनेंट निकालने बोला तो पहले हमको A इंटू बी करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। बट इसमें आसान है काम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये दोनों निकाल के सिर्फ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ये कितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। अगर ए बी सी मेरा सारे n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो a इंटू बी इंटू सी इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c, तब भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इससे तुम देखो क्या कंक्लूड कर सकते हो, इनवर्स का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टी उसको हम इससे अब कोरिलेट कर सकते हैं। ए और बी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है और सपोज ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या ए इंटू बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं बोल रहा हूं कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, बट बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन एराइज हो रहा है क्या ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो।
बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 0। अब a इंटू बी का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी तुमको क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो, यानी कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से क्या करके निकाल रहे हो, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर किसी एक का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, या फिर दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। तीन केस ऐसा हो सकता है जिसमें ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ये जितना भी प्रोडक्ट का इनवर्स का एग्जिस्टेंस की बात होगी तो हम इसी से कोरिलेट करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के कारण और भी दो तीन प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर इस प्रॉपर्टी को अपने फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी से कंक्लूड करें तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग को पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर है। हम लोगों ने ये भी देखा कि a इंटू बी का डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ए इनवर्स के एग्जिस्टेंस की बात भी हम लोगों ने देखी, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स मिल जाएगा। अब चौथा प्रॉपर्टी, क्वेश्चन एराइज होता है कि चलो ए हमको पता है, एडजॉइंट ए भी पता है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये तो और लेंदी प्रोसेस हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना हमको पड़ जाएगा अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर हमको निकालना है तो। लेकिन अगर तुम प्रीवियस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो ये आसान है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो एडजॉइंट पे डिटरमिनेंट अप्लाई हो जाएगा। हमको अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट कहां पे जाना चाहिए, एडजॉइंट पे जाना चाहिए। एडजॉइंट कहां पे आ रहा है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन इसमें डिटरमिनेंट कहीं नहीं है एडजॉइंट पर। लेकिन अगर हम ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट पे अप्लाई कर दें तो एडजॉइंट पे डिटरमिनेंट चला जाएगा, तो हमको वहां से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पता चल जाएगा। तो हम लोग ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो हमको पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर है। हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं a इज आवर n क्रॉस n, एक जनरल मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लेके चल रहे हैं। सो अगर हम ये सेकेंड प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर दें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। यहां पे दो मैट्रिक्स है, so their product of their separate determinant, so determinant of a into determinant of adjoint a। अब यहां पे ये डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, स्केलर, ये क्या है, तो कोई स्केलर और मैट्रिक्स में कोई प्रॉपर्टी था, इस स्केलर को कितनी टाइम्स बाहर निकाल सकते हैं, n टाइम्स बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी k इंटू ए, इसका डिटर्मिनेंट अगर a n क्रॉस n ऑर्डर का है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये k का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम इसको कितनी टाइम्स बाहर निकाल सकते हैं, n टाइम्स बाहर निकाल सकते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आई का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1।
हमेशा आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1, कितने भी ऑर्डर का हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू द पावर n। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आया, ये इधर आएगा, डिवाइड हो गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू द पावर माइनस। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी हमको सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही चाहिए। ठीक है श्रेया, समझ में आया ये फॉर्मूला? यस सर। सो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पीछे के कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे होंगे और अभी जो हमने पढ़ा है इसका भी यूज हो रहा होगा। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है 64, ठीक है। तुमसे पता करने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2/3 इंटू डिटर्मिनेंट, हाँ इसका वैल्यू पता करने बोला गया है। -2/3 इंटू ए इट्स डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दे रखा है -64। हाँ ये डिटर्मिनेंट है, हाँ। क्वेश्चन समझ में आया श्रेया? नो सर। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दे रखा है -64, तुमको इसका वैल्यू पता करने बोला है। -2/3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये एक मैट्रिक्स है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसका डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा। तो अभी तुम देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए के बीच में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, फिर ये रिलेशन भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। थोड़ा सा कोरिलेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कहाँ सॉल्व हुआ, सॉल्व कहाँ हुआ ये? देखता हूं पहले क्या सॉल्यूशन मिलता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तुमने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पता हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आंसर तुम मुझे बताओ। थ्री -1 होगा, ये ठीक है श्रेया, ये ठीक है या नहीं?
ये फॉर्मूला यूज हुआ। यस सर, यस सर। अब एडजॉइंट ऑफ ए -64 यानी -64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये तो वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है, कैसे तुम लोग सॉल्व कर दिए? हाँ, इधर ये क्या है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, आंख बंद करके कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये कितनी बार मिला है तुम लोगों को? ये वैलिड क्वेश्चन है? यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में। इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए कभी भी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाएगा तो ये वैलिड नहीं हो सकता है। तब इधर स्क्वायर है, इधर नेगेटिव है, तो एक नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है? ठीक है, सो ये वैलिड क्वेश्चन कब होता है? जब यहां पे मैं -64 के जगह पे 64 दे दूं। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? +-8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको पता चल गया +-8। अब इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं -2/3 ए इसका डिटर्मिनेंट। तो तुम -2/3 को बाहर निकालोगे पहले, तभी तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यूज कर पाएंगे। तो -2/3 कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार, क्योंकि ए का ऑर्डर है 3x3। सो ये हो जाएगा -2/3 होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये हो गया -8/27 इंटू +-8। +-8 का वैल्यू कितना आएगा? -+64/20। ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आया श्रेया? यस सर। ठीक है, सो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टी अब कंक्लूड कर लिया? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। दूसरा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तीसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। फोर्थ, एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू द पावर n-1। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ए राइज होता है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो हम इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सेकेंड वाला, क्योंकि इसी में ए इनवर्स है, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, तभी तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आएगा। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहां पे ये दोनों क्या है? मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये डिटर्मिनेंट कितनी टाइम्स बाहर आएगा? n टाइम्स। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, और इसका डिटर्मिनेंट हम जानते हैं, सो इसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज टू द पावर n-1। लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करो, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ, सो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आया? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, बट यहां पे दोनों इनवर्स में अंतर है। ये इनवर्स क्या है? सिर्फ नोटेशन है, ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। यहां पे ये क्या है? एक्सपोनेंट है। हाँ, यहां पे ये एक्सपोनेंट बता रहा है, बट यहां पे ये एक्सपोनेंट नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर के ऊपर है। श्रेया समझ में आया ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? आवाज आ रही है श्रेया? यस सर। ये 5 प्रॉपर्टी हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब सबका कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो तुमको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोरिलेट करना है कौन सा फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन जितना भी ट्विस्ट करे यूज करके बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला देख चुके हैं ना, तो यानी कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी कोफैक्टर निकालना आता है और एडजॉइंट निकालना आता है, तो ए इनवर्स निकालना भी आता है। हम लोग ए इनवर्स का एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहले आते हैं 2x2 मैट्रिक्स। A11, A12, A21, A22। तो अब अगर तुमको एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने दे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करोगे। हम ए इनवर्स इसका निकालने बोला, फाइंड ए इनवर्स। तो हमको पता है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका ए इनवर्स निकलता है या नहीं। हम को फैक्टर नहीं निकालने जाएंगे, अदरवाइज वो अननेसेसरी वर्क हो जाएगा अगर इनवर्स नहीं निकल रहा है तो, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो सबसे पहला स्टेप होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, और ये चेक करेंगे कि ये नॉन जीरो है या नहीं। अगर ये नॉन जीरो है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, देन वी विल से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम जो है आगे का प्रोसीड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने बताया था क्या होता है। A1 A22 A11 माइनस A12 माइनस A21, यही होता है एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एडजॉइंट। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स हो जाएगा 1 बाय A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 इंटू A22 माइनस A12 माइनस A21 इंटू A11। तो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालना आसान है। एडजॉइंट तो हमको याद ही है, सिंपली क्या करना है? डिवाइड किससे करना है? डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x3 में प्रॉब्लम हो, क्यों? कोफैक्टर्स 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो अब तुम देखो एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो 3x3 नहीं निकाल सकते हो, एडजॉइंट निकाला है ना 3x3 का। सिंपली अब क्या करना है? उसमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड ही करना है ना। तो वो वाला पार्ट में कैलकुलेट करके दिखाऊं? मेन है कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स तो निकालना जानते ही हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 पेज नंबर 132 बन जाएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। इवन 11 नंबर ही बन जाएगा, 11 नंबर भी इनवर्स ही निकालना है।
12 नंबर देखो, वेरीफाई करना है, 2x2 ऑर्डर का लेकिन मैट्रिक्स है, तो ये तो इजीली निकल जाएगा ना, इनवर्स तो निकाल हम जानते ही हैं, ठीक है। नहीं पूरा, हाँ तो नहीं बनाओगे पूरा। 13 नंबर, 13 मैं बता दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी था। हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि हम ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, जो पहले किया हुआ है उसका यूज करके हमको ए इनवर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। 13 नंबर, हम लोग धीरे चल रहे हैं थोड़ा सा सिलेबस वाइज, अभी हम लोग को कैलकुलस में रहना चाहिए था। हाँ तो प्रेशर तो रहना चाहिए ना आदमी पे। ओके 13 नंबर देखो, ए दिया हुआ है तुम्हारा 3725, तुमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ये हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी किया था। इसके बाद लिखा हुआ है हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो इसका मतलब है कि हमको इसका यूज करके ए इनवर्स निकालना है, फॉर्मूले से नहीं, इससे नहीं, इसका ए इनवर्स नहीं निकालेंगे हम। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 लेकिन आना चाहिए, 0 नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ओके 3 1 -1 2, उससे हो सकता है ये 0 ना आए, ठीक है। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे, इससे ए इनवर्स से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू 5a प्लस ए इनवर्स इंटू 7i। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, ये नंबर नहीं है, क्योंकि सारे मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, तो ये भी मैट्रिक्स नहीं आ रहा होगा, ये नल मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स, यहां दो मैट्रिक्स है ना, ए इंटू ए, तो अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो, तो ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू ए 5 ए इनवर्स इंटू ए आई प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई and a inverse into 0 0, so 7a inverse is equal to 5i minus a, तो a inverse is equal to 1 by 7 into 5i by 1 by 7 into a inverse निकल गया। इसमें हमको देखो a स्क्वायर नहीं निकालना पड़ा, सिंपली a और i इसका यूज करना पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ट्राई करना, सारा एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज 5.4.5 होमवर्क, ठीक है। श्रेया समझ में आया? यस सर। ओके तो चलो क्लास खत्म कर